जादुई शरबत। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में कुंवर नाम का एक व्यक्ति रहता था जो दूसरों के साथ धोखाधड़ी करके अपना खर्च चलाता था। वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कला में निपुण था। एक दिन उसने जादुई शरबत का आविष्कार करने की ढींग हाँकनी शुरू कर दी। उसके अनुसार वो शरबत किसी की भी बुद्धिमत्ता को कई गुना बढ़ा सकता था। उसका दावा था कि उसका वो शरबत गधे को भी डॉक्टर बना सकता है। बहुत से लोगों ने कुंवर की बात पर विश्वास करके उससे वो शरबत खरीद लिया। जल्दी ही ये समाचार वहाँ के राजा के पास भी पहुँचा। तब उसने अपने सैनिकों को कुंवर को अपने दरबार में लाने के लिए आदेश दिया। दरबार में कुंवर के आने पर राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा शरबत वास्तव में एक गधे को भी डॉक्टर बना सकता है? कुंवर ने उत्तर दिया, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप मुझे पर्याप्त समय दे तो मैं गधे को भी डॉक्टर बना सकता हूँ। वो सुनकर राजा ने एक क्षण विचार करके कहा, तुमने इसके लिए कितना पैसे और कितना समय चाहिए? कुंवर कम चालाक नहीं था। वो तो पहले से ही सब सोच समझ कर आया था। उसने कहा, महाराज, मुझे ये कार्य करने के लिए 10 वर्ष का समय और 20,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा वो कार्य बिना गधे के तो नहीं हो सकता। इसलिए मुझे एक मजबूत स्वस्थवान गधा भी उपलब्ध करा दीजिए। राजा ने उसकी बात मान ली और अपने मंत्री को आदेश दिया, इस आदमी को 20,000 रुपये और एक अच्छा स्वस्थ गधा दे दो। फिर राजा ने कुंवर से कहा, अगर तुम 10 साल बाद भी यह कार्य नहीं कर सकते तो मृत्युदंड पाने के लिए तैयार रहना। अब तुरंत जाकर अपने कार्य में जुट जाओ। राजा को नमस्कार करके कुंवर दरबार से चला गया। अगले दिन एक दरबारी जो कुंवर का दोस्त भी था उसके घर गया। उसने उससे पूछा, तुमने यो मुसीबत में लेने की क्या आवश्यकता थी? भला तुम एक गधे को डॉक्टर में कैसे बदल सकते हो? वो तो असंभव है। कुंवर उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने मेरी इतनी चिंता है, लेकिन मित्र तुम चिंता मत करो। राजा ने वो कार्य करने के लिए मुझे 10 साल का समय दिया है। 10 साल तो बहुत लंबा समय होता है। मुझे विश्वास है कि राजा, गधा और मैं इनमें से कोई ना कोई इस अवधि में जरूर मर जाएगा। मान ले ऐसा भी ना हुआ, फिर भी मेरे पास 10 साल तक आराम से रहने के लिए अब पर्याप्त पैसा है। कुंवर की बात सुनकर वो दरबारी आश्चर्य से उसका चेहरा दिखता रह गया। फिर वो बोला, मैंने मान लिया दोस्त, बुद्धि में तुझसे पार पाना किसी की बस की बात नहीं है।